हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर मेंसुरेशन का तीसरा पार्ट लेकर के इसमें आज हम लोग सर्कल, सिलेंडर, कोन और आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर इन सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। सीखना है, सिर्फ रटना नहीं है। कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, हम लोग सिर्फ सीखेंगे। जब उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे सवाल में तो उस समय ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, आपका मतलब कि सब याद आ जाएगा। हम लोग सिर्फ उसी ढंग से पढ़ेंगे ना कि आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर हो जाए, मतलब भूले ना। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग आज अपना ये कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें ट्राइंगल आपका हुआ है और आपका क्वाड्रिलेटरल का सारा हुआ है, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब था, रोम्बस, ट्रेपीजियम। तो आज हम लोग सर्कल, सिलेंडर, सर्कल उसमें भी उसको अगर आधा काट दे, जिसको सेमी सर्कल कहेंगे, आधा काट दिए सेमी सर्कल, सर्कल, सेमी सर्कल, सिलेंडर, कोन और आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये इसका मतलब कि इतना ज़्यादा यूज है ना, इतना ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इससे मतलब एग्जाम में आना ही आना है, एकदम 100% है कि इससे आपसे पूछेगा। अब किस शिफ्ट में किससे पूछते उसका कोई ठीक नहीं है, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा अपने को। तो अपना मतलब कि इतना ही मोटिव है ना कि आपको रटवाना नहीं है, रटवाना नहीं है, सिर्फ आपको याद हो जाए, उस हिसाब से हम लोग इसके ऊपर चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहला बात करेंगे ना सर्कल के ऊपर। सर्कल का 2 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, याद रखना होगा। सही सुन रहे हैं, याद रखना होगा। अभी फिर आप बोलेंगे कि आप बोल रहे थे कि याद नहीं करना है, कुछ तो याद करना होगा। तो आप समझ लीजिए, देखना, खाली देखना है और याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, खाली देखिए ना। ये क्या बोले, हम सर्कल के बारे में पहले बात करेंगे। पहले सर्कल का डायग्राम समझ लेते हैं। सर्कल में होता क्या है और क्या क्या उसके भीतर होता है और क्या बाहर होता है। सर्कल, जैसे ये सर्कल है ना, सर्कल को ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, बाहर वाला हिस्सा ये जो ऐसे है, ये पूरा ऐसे गोल, ये बाहर वाला हिस्सा, उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। हम लोग का भाषा में बोलिएगा ना, देहाती भाषा, तो पेरीमीटर बोलते हैं। हम लोग सब पेरीमीटर ही जानते हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ेंगे हम। कल आपको बताया था कि पेरीमीटर होता क्या है, सबसे पहला क्लास में बताए थे। मैं सबसे पहला क्लास में ही मैंने बताया था पेरीमीटर होता क्या है। मैंने बोला था बाहर बाहर घूम लो, वही पेरीमीटर। अगर एक स्क्वायर हो तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। हम बोले थे कि एक जगह खड़ा हो या बाहर बाहर घूम लीजिए, बाहर बाहर घूम लीजिए, बाहर बाहर घूम लीजिए, बताइए कितना हुआ, वही होता है पेरीमीटर। उसी को सर्कल में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, लेकिन हम बोलेंगे पेरीमीटर। ठीक है, याद होना चाहिए, एग्जाम में अपना खाली काम होना चाहिए, एग्जैक्ट पढ़ के कुछ होने वाला है। ये देखिए, मान लीजिए इसमें डायगोनल है, तब बोलेगा पेरीमीटर। अरे वही चीज़ है, आप खाली बाहर में घूम लीजिए, बोलिए पेरीमीटर यही है। बाहरी बॉर्डर में घूम लीजिए, टोटल कर लीजिए, वही होता है पेरीमीटर। भीतर में कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है। तो पेरीमीटर यही होता है, जिसको सर्कमफ्रेंस सर्कल में बोलते हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। लेकिन हमसे पूछेगा, हम बोलेंगे पेरीमीटर, एक ही चीज़ है, परिमाप। अब देखिए, इसका बीच में सर्कल का सेंटर से जो लाइन आए, सेंटर से सर्कल का सेंटर से जो लाइन खींचा जाए, सेंटर से जो लाइन खींचा जाए, उसको बोलते हैं डायमीटर। इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, हिंदी में व्यास। इंग्लिश में डायमीटर, हिंदी में व्यास। आप लोग सब नोट करिएगा, जो हिंदी का है हिंदी में नोट करिए, जिसका इंग्लिश है इंग्लिश में नोट करिए। इसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास। समझे? उसी को अगर हाफ काट दिया जाए ना, हाफ काट दिया जाए, या दूसरा लैंग्वेज में बोले तो सिर्फ सेंटर से कोई ऐसा लाइन जो आके सीधा सर्कमफ्रेंस में टच करे, उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। समझ में आया? तो एक चीज़ देखिए, ई है सेंटर से हम बोले कि अगर सर्कमफ्रेंस में सटाएंगे तो इसको बोलेंगे रेडियस, और उसी को यहाँ से अगर फिर इधर सटा देते इसको भी बोलेंगे रेडियस, और ये पूरा को बोलते हैं डायमीटर, व्यास। डायमीटर, व्यास। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं 2 आर इज इक्वल टू डायमीटर। ये हम बोल सकते हैं ना, 2 रेडियस मिला के 1 डायमीटर होता है ना। मतलब कि डायमीटर को बीच से काट दे तो रेडियस, 2 रेडियस निकला, और 2 रेडियस को जोड़ देंगे तो डायमीटर। ये चीज़ समझ में आया? इसमें कुछ नहीं रहता है बस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंटर से ही होके गुजरना चाहिए। आप बोलेगा इसे घसका देंगे, नहीं, वैसा नहीं चलेगा, उसको कुछ और कहते हैं, उसको बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। समझ में आया? सेंटर से होके जो जाए उसको बोलते हैं डायमीटर, उसी को आधा कर दे तो रेडियस। सेंटर से कहीं भी जाके सटा दीजिए सर्कमफ्रेंस में, उसको बोलते हैं रेडियस। यही चीज़ तो था, यही चीज़ है खाली। ठीक है, अब आते हैं इसका 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
आप बोलेंगे कि आप तो अभी तक पढ़ाए नहीं हैं, हम बोले थे स्क्वायर का, हम बोले थे इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे। मान लीजिए स्क्वायर है, सबका ए है, इसका अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़िएगा ना तो होगा 4a, 4 गो ए मतलब चारों साइड जोड़ना। लेकिन यहाँ तो साइड ही नहीं होता है, यहाँ तो साइड ही नहीं होता है, सर्कल में थोड़ी साइड होता है। सर्कल बनाने के लिए ना एक तो शब्द आया हुआ है पाई, पाई का मतलब होता है 22/7। वो कैसे होता है ना वो भी बताएंगे कभी, अभी नहीं बताएंगे। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का बात कर रहे हैं अपने, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जिसको हम अपने पेरीमीटर बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर बोले ना बोले हम पेरीमीटर जानते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस बोलिए या पेरीमीटर, मतलब बाहर बाहर घूम लीजिए कितना हो रहा है। लेकिन यहाँ तो साइड नहीं है, कैसे पता चलेगा बाहर बाहर? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr, ठीक है, 2πr क्या होता है? 2πr। और इसका अगर एरिया बोल दे, एरिया का मतलब क्या होता है मालूम है? एरिया का मतलब क्या होता है? हम स्क्वायर का एरिया पूछते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसके भीतर का कितना कैपेसिटी है, इसके भीतर, उसका भीतर कितना जगह है, उसको एरिया बोलते हैं। उसी तरह सर्कल के भीतर कितना कैपेसिटी है, कितना जगह है, कितना जगह है, उसी को तो एरिया बोलेंगे, उसी को तो एरिया बोलेंगे। तो इसका जो एरिया होता है ना वो होता है πr²। क्या होता है? πr²। ये दो फॉर्मूला अगर आप कान में घुसा लेंगे ना तो ये सब बनेगा, ये सब बनेगा। यकीन नहीं है? 2 मिनट रुकिए और देखते रहिए। इसका हम बोले सर्कमफ्रेंस तो बोले 2πr, एरिया तो πr²। इतना समझ में आया? ये दो ठो, यही दो को खाली अगर कान में घुसा के रखेंगे, दिमाग तक पहुंचा लीजिए, उसके बाद देखिए ये सब बनेगा। नहीं बनेगा तो बोलिएगा। अब देखिए इसमें कभी कभी बच्चा लोग कन्फ्यूज खाता है। एग्जाम हॉल में बैठा है, एरिया पूछ दिया, उसके बाद दोनों याद है उसको, πr², 2πr दोनों याद है, लेकिन वो कन्फ्यूज कर जाएगा कि किसका कौन सा है। तो एक बात बताइए, कभी भी ये सब पढ़ते हैं ना, ये सब मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, या ये 4 है, ये भी 4 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग करते हैं ना, या ब्रेथ इंटू हाइट जो हम पढ़ाए हैं वही ना करते हैं। तो कभी भी देखिए ना, मतलब a इंटू ए = a²। कभी भी एरिया जो निकलता है ना वो स्क्वायर में निकलता है, ये चीज़ मालूम है आपको? एरिया जो भी निकालते हैं उसको स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर में ही होता है। इससे आप क्या कर सकते हैं ना, अपने माइंड में घुसा लीजिए ना कि स्क्वायर वाला जो होगा वो एरिया होगा, स्क्वायर वाला जो होगा वो एरिया होगा। तो अब हम पूछेंगे सर्कल का एरिया, तो πr², क्योंकि उसमें स्क्वायर है, πr²। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? तो 2πr, 2πr। अब देखिए ये जो पाई का वैल्यू है ना, पाई का वैल्यू हमेशा होता है 22/7। ये कैसे होता है ना, इसके पीछे भी कहानी है, वो भी बताऊंगा कभी, अभी नहीं। तो पाई का मतलब तो वो हो गया। आर का मतलब जो है ना त्रिज्या, रेडियस। आर का मतलब त्रिज्या, रेडियस। इसको ना हम हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं कि इसको हाइट बोलते हैं, इसको ये बोल, इसको डायमीटर नहीं, इसको व्यास बोलते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि फॉर्मूलाज में ना मेरा सारा RH ये सब आएगा, तो उस समय हम कैसे डिफाइन करेंगे, समझ में? तो आप लोग लिखते चलिए, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आर का मतलब रेडियस, रेडियस मतलब क्या? त्रिज्या। तो हम बोले अब बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का तो πr²। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो 2πr। ये दो को खाली घुसा के रखिए दिमाग में, देखिए उसके बाद कैसे बनता है। ई हो गया, ई हो गया। अब देखिए अब कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ यही दो को याद करिए, बाद बाकी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। विश्वास नहीं है? थोड़ा देर देखिए ना। आधा सर्कल, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, सेमी सर्कल, यही ना, आधा सर्कल, सेमी सर्कल, आधा गो सर्कलवे है, आधा गो यहाँ बीच से काट दिए, ये डायमीटर से काट के नीचे वाला हटा दिए, ऊपर वाला है, ठीक है। इसका एरिया पूछेगा तो क्या होगा? इसका एरिया पूछेगा तो क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? हम बोले सर्कल का एरिया होता है πr², अभी याद करवाए थे, πr²। ये तो आधा है ना, आधा है ना, तो इसको 2 से भागा दे देते हैं, खत्म हो गया फॉर्मूला, यही ना है, समझ में आया? यही तो था, πr² पूरा गोला 2 से भागा दे दिए, आधा, खत्म। एरिया याद करना है, ये दो को याद करिए ना, सब याद होगा। अभी सिर्फ ये 2 ठो याद रखिएगा, आपको सब याद करवा देंगे। अभी 2 मिनट खाली देखिए, ये समझ में आया कैसे हुआ? πr² तो पूरा गोला का होता है एरिया, ये तो मेरा आधा है ना, तो आधा 2 से भागा दे दिए, 2 जन में बांट दिया, आधा आधा, समझ में आया? अब इसका पेरीमीटर अगर पूछे, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर देखिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। पेरीमीटर मतलब क्या पता है? यहाँ पे रखिए और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक बार घूम के यहीं आइए, समझ में आया? तब होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या था? 2πr, 2πr, ठीक है। 2πr था, ये पूरा का था, पूरा का था। हम आधा का बोल रहे हैं, आधा का, तो इसको आधा कर देंगे, खत्म नहीं हुआ, अभी भी बचा हुआ है। आधा कर दिए ना,
2 पाई आर पूरा सर्कल आधा कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक का मिला हमको, यहाँ से यहाँ तक का मिला, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि आधा तो गायब कर दिए। लेकिन पेरीमीटर मतलब हम क्या बताएं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हम बोले पेरीमीटर का मतलब होता है ना, यहाँ खड़ा हुई है पूरा घूमिए, बॉर्डर घूमिए, तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमको पता चल गया, लेकिन ये भी तो है, ये भी तो है, तभी ना पेरीमीटर निकलेगा। अर्धगोला में वो भी तो है, डायमीटर भी तो है। तो इसमें अब प्लस डी करिए डायमीटर या प्लस 2 ठो आर करिए, 2 ठो रेडियस, वही चीज़ तो है। ये डायमीटर है तो बीच से काट देंगे तो वो आधा आधा हो गया। रेडियस, 2 रेडियस मिलके ही तो डी बनता है, अभी पहले बताया था आपको। यहाँ पे 2 ठो आर मिलके डी बनता है, तो यहाँ डी लिखिए चाहे आर लिखिए, आपका एग्जाम में जो देगा वो लिखिएगा। डायमीटर दे देगा तो डायमीटर लिखिए, रेडियस से बनाना है तो उसको आधा करके उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ, ये देखिए ना, 2 से 2 नहीं कटा, 2 से 2 कटा ना, 2 से 2 कटा, तो हम लोग इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और पेरीमीटर का फॉर्मूला ये रेडियस को कॉमन निकाल लीजिए ना, पाई प्लस 2, ये भी तो लिख सकते हैं। वही चीज़ वह यहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत है? वही चीज़ वह यहाँ लिखे हैं, हम पूरा लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए, इसमें कुछ था, ये 2 से 2 काट दिए, पाई आर प्लस 2 आर, तो आर कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको याद हो रहा है उसको लिखिए कॉपी में, जरूरी नहीं है यही लिखेंगे, ये लिखिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन कैसे हुआ ये समझ में आया ना, याद करने पड़ेगा। एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे, क्वेश्चन इसका पूछ दे, इसका बोलेगा डायमीटर के सरकमफ्रेंस कितना होगा, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, हम बोलेंगे आधा वाला का, पूरा वाला का होता है 2 पाई आर, ये आधा है, आधा कर दिए। उसके बाद नीचे में डायमीटर भी जोड़ेंगे तो प्लस डी या प्लस 2 आर, कुछ भी एक ठो लिखेंगे, दोनों में से कोई भी एक ठो लिखेंगे, ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ हो गया पाई आर प्लस डी या फिर पाई आर प्लस 2 आर। इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, पाई प्लस 2, कुछ भी लिखिए ना, जो आपको समझ में आता है वो लिखिए, याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। ये 2 याद रखिए ना, अभी सब करवा देंगे सब। हमेशा ही सब देख के आपको डर लगता होगा, लेकिन अब नहीं लगेगा, एकदम ध्यान से देखिए, खाली आप ध्यान दीजिए। ये समझ में आया कैसे हुआ, ये हुआ 2 समझ में आया हमको लगता है। अब आते हैं अपने सिलेंडर पे। सिलेंडर देखने में बहुत डरावना लगता है, डरावना थोड़ी है। सिलेंडर का मतलब होता है ना, कोई भी गोल चीज़ जिसका नीचे और ऊपर बंद हो, समझे। जैसे कि कुछ है, ये डब्बा देना भाई, मान लीजिए ना ये डब्बा है एक तो, ये सिलेंडर ही है। क्या है? सिलेंडर है, ठीक है। बॉटल वगैरह नहीं है यहाँ पे, देखना, नहीं छोड़ दे, रहने दो। ये डब्बा है, ठीक है, ये सिलेंडर की तरह, डब्बा इसको मत बोलिए ना, ये सिलेंडर है। देखिए ना, एकदम गोल है, नीचे भी बंद है ऊपर भी बंद है, नीचे भी बंद है ऊपर भी बंद है। 2 मिनट ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ये देखिए, ये सिलेंडर ही है। सिलेंडर को ऐसे पलट देंगे तो क्या दिखता है आपको? हमसे पूछिएगा क्या दिखता है, हमसे पूछेगा तो बोलेंगे यहाँ हमको सर्कल दिखता है, ये सर्कल होता है। हर सिलेंडर के नीचे सर्कल दिखता है, ये सर्कल है, सर्कल दिखता है, ये सर्कल दिखता है। ऊपर भी एक ठो है, दोनों साइड सर्कल है। समझ में आया? इतना दिखाई देता है एक सिलेंडर में। सिलेंडर का मतलब क्या? एक लंबा चीज़, ऊपर और नीचे 2 सर्कल रहेगा, सर्कल, ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेंडर, अब आते हैं इसका, सर्कल में तो वॉल्यूम नहीं होता है, सेमी सर्कल में तो वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम मतलब क्या? भीतर में जगह हो, इसका भीतर जगह है। ज़मीन पे ऐसे सर्कल को खींच देंगे तो उसके भीतर जगह थोड़ी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसका सरकमफ्रेंस पूछ सकते हैं या उसके भीतर का एरिया पूछ सकते हैं, वॉल्यूम उसमें थोड़ी होता है। वॉल्यूम मतलब जिसके भीतर जगह हो, तो इसके भीतर जगह है, वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछेगा तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसका भीतर कितना जगह है, हम बोलेंगे ना, ये वो सर्कल इतना तो इसमें मतलब कि गोलाई है, इसके भीतर एगो सर्कल इतना गोलाई है, इस सर्कल के जितना तो गोलाई है ना भीतर में, सर्कल के जितना, आप बोलेंगे हाँ है। तो इस सर्कल के जितना तो है, सर्कल के जितना ही, मतलब इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे ना, तो इसके भीतर कितना जगह है वो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका एक तो हाइट भी है, छोटा बड़ा भी तो हो सकता है। छोटा बड़ा सर्कल का अगर निकालेंगे एरिया ना, तो इतना जगह का निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ तक निकल जाएगा, यहाँ तक। लेकिन उसका हाइट से जब हम गुना कर देंगे हाइट से, तो उसके भीतर का आयतन पूरा ऊपर तक निकल जाएगा, जितना हाइट रहेगा वहाँ तक का। नहीं समझे? देखिए ना, इसके नीचे एगो सर्कल है ना, सर्कल, तो सर्कल का, इस सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? इस सर्कल का एरिया क्या होता है? बोले सर्कल का एरिया अभी तो पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ का एरिया निकला,
लेकिन ये तो सर मेरा इतना ऊपर तक है, इतना ऊपर तक है, और ऊपर हो सकता है, इतना भी बड़ा हो सकता है, इतना भी बड़ा हो सकता है, सिलेंडर कितना भी बड़ा हो सकता है। हम बोले कि हाइट से गुना कर दो ना, इसका भीतर का पूरा जगह पता चल जाएगा। हम बोले चलो हाइट से गुना कर दिए, हो गया, समझे, हाइट से गुना कर दिए, हो गया। ये वाला एरिया निकाले, सर्कल का एरिया निकाले, पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हाइट से गुना कर दिए, हाइट से गुना कर दिए तो हमको पूरा एकदम आयतन इसका नहीं मिल गया, पूरा वॉल्यूम नहीं मिल गया, पूरा आयतन नहीं मिल गया। समझ में आया? वही तो किए। तो पाई आर स्क्वायर किए, पाई आर स्क्वायर नीचे का सर्कल उसको हाइट से गुना कर दिए, हाइट से गुना कर दिए, जितना लंबा रहेगा उतना वॉल्यूम बता दिए, खत्म हो गया, खत्म हो गया, समझे। तो वही चीज़ तो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। याद थोड़ी करना है, खाली दिमाग में सेट करिए, इसका फोटो बनते जाएगा। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम मतलब क्या, उसके भीतर कितना जगह है, भीतर कितना जगह है। नीचे देखो सर्कल है, उस सर्कलों को कैलकुलेट कर लिए, उसका एरिया कैलकुलेट करना है, सरकमफ्रेंस नहीं। एरिया कैलकुलेट करेंगे तब नहीं, सब एरिया आएगा, सब एरिया थोड़ा थोड़ा सब एरिया मिल के आ जाएगा, तो भीतर का पता चलेगा। हम बोले उसका एरिया निकाले, हाँ, उसको हाइट से गुना कर दिए, खत्म हो गया, समझे। ये था वॉल्यूम, ये था वॉल्यूम, समझ में आया। तो वॉल्यूम क्या पढ़े हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच, समझ में आया। बस बस बस, अब देखिए, समझ में आया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया पूछेगा आपसे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, ये कर्व वाला एरिया, कर्व वाला एरिया, कर्व वाला एरिया मतलब ये ऊपर वाला एरिया। ये नीचे और ऊपर प्लेन सरफेस एरिया है, नीचे और ऊपर प्लेन सरफेस एरिया। ये तो प्लेन है, ये प्लेन है, ऊपर और नीचे तो प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है, उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये घुमावदार वाला, घुमावदार वाला मतलब कि इस एरिया के बारे में बात हो रहा है, इस एरिया के बारे में। ऊपर में मान लीजिए एक सिलेंडर देगा, बोलेगा ऊपर में पेंट करना है, पेंट करना है, तो कितना एरिया है कि हमको कितना पेंट खरीदना होगा, पता करना होगा ना कितना एरिया है। तो हम बोले कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो उसका फॉर्मूला, तो कर्व सरफेस एरिया क्या, सर्कल याद है, हाँ, इस सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस एरिया नहीं निकालेंगे, भीतर से हमको क्या मतलब है, कर्व सरफेस, ऊपर वाला पूछ रहा है, ये ऊपर वाला पूछ रहा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो हम बोले ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अरे इस तो सरकमफ्रेंस है, एगो सर्कल का, ये सर्कल दिख रहा है, ये सरकमफ्रेंस है ना, इस सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस अगर हम ले ले और उसको हाइट से गुना कर दे, हाइट से गुना कर दे, तो कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। हाँ, कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हम बोले कि इस सर्कल वे ना है, इसके नीचे तो सर्कल वे है, सर्कल का ये वाला ले लीजिए ना, ये वाला ले लीजिए, ये वाला लिए तो कितना हुआ, हम बोले 2 पाई आर हुआ, 2 पाई आर, 2 पाई आर तो हुआ, लेकिन इसको पूरा बताना है तो एच से गुना कर देंगे, एच से गुना कर देंगे तो पूरा ऊपर तक पता चल जाएगा, जितना भी एच हो, कम हो, बेसी हो, सब पता चल जाएगा। तो यही होता है कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। एक और बात, प्लेन सरफेस एरिया पूछ दे तो, प्लेन सरफेस एरिया, और तो प्लेन सरफेस एरिया क्या है, नीचे प्लेन है, ऊपर प्लेन है, इधर प्लेन है क्या कहीं, ये सब तो देखिए ना, ये सब तो कर्व है, इसे घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, लेकिन ये प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन सरफेस एरिया। तो प्लेन सरफेस एरिया ये क्या है, हम बोले कोई सर्कल तो है, पाई आर स्क्वायर तो है, पाई आर स्क्वायर तो है, लेकिन पाई आर स्क्वायर तो है, तो ये ना हुआ प्लेन सरफेस एरिया, लेकिन दूगो ना है, ऊपर भी तो पाई आर स्क्वायर है, एगो पाई आर स्क्वायर, तो दूगो ना है, तो हम बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक तो प्लेन सरफेस एरिया आपसे पूछेगा, होगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। अब हुआ देखिए क्या, आपसे अगर पूछेगा ऊपर का कितना एरिया है कर्व वाला, तो आप बता देंगे कर्व वाला कितना है, 2 पाई आर एच। आपसे भी प्लेन वाला कितना है, प्लेन वाला कितना है, तो आप बता देंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाला प्लेन तो दूगो है, तो दूगो पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर वाला प्लेन। कभी कभी क्या करेगा ना, बोलेगा टोटल सरफेस एरिया कितना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब मिला के, कुछ तो नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया जब पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो दोनों जोड़ देंगे, कर्व वाला जोड़ देंगे और ऊपर नीचे वाला प्लेन वाला जोड़ देंगे। तो कर्व वाला कितना था, 2 पाई आर एच, प्लस ये वाला कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना था। इसको जोड़ेंगे, जोड़ दिए, अब देखिए कॉमन क्या क्या निकलेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन निकला, यहाँ बचा एच, यहाँ बचा आर, यही ना। देखिए ना टोटल सरफेस एरिया कितना लिखे हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। कैसे हुआ था, कैसे, कुछ नहीं, ये दोनों को जोड़ दिए तो ये हुआ था। सर्कले से सब बनेगा, हो गया, सिलेंडर भी खत्म। इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, तो इससे ज़्यादा क्या पूछेगा आपको, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, यही तो होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया। जो सिलेंडर कभी नहीं पढ़े होंगे ना, हमको लगता है वो भी आज सीख गए होंगे। बस यहीं पे अब ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं कोन के ऊपर, शंकु, हिंदी में बोलते हैं शंकु, शंकु। इस चीज़ में कुछ है ही नहीं, इसको देख के बच्चा लोग ज़्यादा डरता है। पहला बात तो समझ लीजिए, इसमें तो ई एच था, ई एच था हाइट, यहाँ ये एच बीच में ना है हाइट, मेन हाइट तो इसका ही है, अधिकतम ऊंचाई जिसको बोलते हैं मेन हाइट,
मेन हाइट है, ठीक है। ये जो बगल वाला जो गया ना, जिसको हम लोग अगर राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे ना, ये देखिए ना, एगो इमेज निकलता है, ये एगो इमेज निकलता है। ये टेढ़ा हो गया क्या? ये एगो इमेज निकलता है इसके भीतर से, ये वाला इमेज ऐसे निकला, तो इसमें क्या हो गया ना, ये तो रेडियस है इसके हिसाब से, ये 90 डिग्री है। हम लोग बोलते हैं इसको हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे एल से डिनोट करते हैं, क्या? लेंथ से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस ये है मेरा एच। तो जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं पीछे, एच स्क्वायर, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये सब जो पढ़ाए हैं पहला क्लास में, वही चीज़ों तो करना है। अगर ये चीज़ नहीं दिया रहेगा तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका नहीं आएगा। मतलब इसके जगह हम पढ़ाए एच पी बी, हम क्या बोले थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही ना बताए थे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। यही चीज़ लिखेंगे लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे बोलते हैं ना एल का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? तो आपको हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, रेडियस नहीं भी देगा तो डायमीटर दे देगा, आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। नीचे तो सर्कले है, नीचे तो सर्कले है। ये जानते हैं शंकु मतलब जो नहीं समझते वो समझ लिए। तंबू देखे हैं? जो पिकनिक मनाने जाते हैं लोग तो एक तो तंबू जैसा लेके जाते हैं, ऐसे खोल देते हैं, उसको लगा देते हैं, तो ऐसे एक तो कोन का शेप का हो जाता है, भीतर में आदमी घुस जाता है। नीचे तो सर्कले रहता है, नीचे तो गोल बनाता है, नीचे गोल बनाता है और ऊपर आके इसे जाके सब मिल जाता है कोन की तरह, यही ना। अरे आइसक्रीम वाला कोन खाए हैं? आइसक्रीम वाला कोन वाला आइसक्रीम, उल्टा ही बोल रहे हैं। कोन वाला आइसक्रीम वो देखिएगा क्या होता है, ऊपर में गोल रहता है और नीचे जाके इसे चिपक जाता है। आइसक्रीम खाए हैं ना महाराज, ऐसा वाला आइसक्रीम, तो ये ऊपर वाला गोल रहता है, देखें कभी लकड़ी, ऊपर वाला जो बिस्कुट होता है ऊपर वाला गोल होता है, ऊपर वाला गोल होता है, समझे? तो वही चीज़ है, ये नीचे वाला तो गोल है। यहाँ डायमीटर दे देगा तो आधा कर देंगे तो रेडियस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है, दो आर मिल के डायमीटर बनाता है। अब देखिए ना, यहाँ हो जाएगा आपका हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, एल निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में एल लगेगा, तो एल निकालना पड़ेगा। तो यही वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, एल यही वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसका हो जाएगा ये वाला। नहीं समझ में आई वाला चीज़ ना, मतलब पहला क्लास नहीं किए हैं, पहला क्लास करिए तो जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए इसमें आपका पूछेगा क्या, इसमें भी वॉल्यूम पूछेगा, इसके भीतर भी जगह होता है, ये डब्बा रख दो, इसके भीतर भी जगह होता है, इसके भीतर भी जगह होता है ना, बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं, वॉल्यूम पूछा है ना, हम बोले हाँ वॉल्यूम पूछा है, चलिए पूछता है वॉल्यूम, तो बताते हैं वॉल्यूम मतलब क्या, नीचे क्या है, सर्कल है, सर्कल है ना, भीतर जाएगा, भले ऊपर जाके कम हो जाएगा वो बाद में देखेंगे। नीचे से तो गोला ही रहेगा, कोन जो आइसक्रीम का होता है ऊपर से तो गोला ही होता है, भले ही भीतर जाके वो सिकुड़ के आगे जाके सट जाएगा, भीतर कम हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, बाहर से तो गोला ही है। हम बोले हाँ गोला है, हम बोले चलिए लिखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, गंदा लग रहा है, अच्छा से लिखते हैं। गोला का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जैसे अभी इसका समझाए थे, ऊपर वाला गोला का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। उसको क्या बोले थे, एच से गुना कर दीजिए, एच से गुना कर दीजिए तो पूरा निकल जाएगा। हम बोले हाँ एच से गुना करेंगे तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन एच से जब गुना करेंगे ना तो सिलेंडर का ना निकलेगा, इसका ना निकलेगा, थोड़ा सा अजीब बना दिए, इसका ना निकलेगा, सिलेंडर का ना निकलता है पाई आर स्क्वायर एच से। ये तो देखिए ना, ये सिलेंडर है का, हम बोलेंगे एगो ट्राइंगल हियाँ है, एगो ट्राइंगल हियाँ बन रहा है, एगो ट्राइंगल हियाँ बन रहा है, मतलब कि तीन हिस्सा में बट गया, मतलब कि उसका एक तिहाई एक ही चीज़ से सब बनते जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, बनते जाएगा। इसका निकाले गोलका का पाई आर स्क्वायर एच से गुना कर दिए तो पाई आर स्क्वायर एच से गुना किया तो मतलब ये जितना गोला था उतना ही ऊपर चला गया, लेकिन ये तो ऊपर जाकर कम हो जाता है ना, वो एक तिहाई हो जाता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? बस अब देखिए इसमें भी यही है, प्लेन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कुछ है थोड़ी ही। इसमें पहले पूछेगा ना कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया। अगर प्लेन सरफेस एरिया भी पूछेगा तो क्या दिक्कत है, प्लेन सरफेस एरिया, इसके नीचे तो एगो सर्कल है, वही तो प्लेन सरफेस एरिया था, इसमें दू गो था, तो हम लोग प्लेन सरफेस एरिया में लिखे थे पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का एरिया, लेकिन दो ठो, एगो नीचे एगो ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक एगो है, मतलब कि प्लेन सरफेस एरिया पूछता है तो आपको डायरेक्ट सर्कल का एरिया पूछता है पाई आर स्क्वायर। उसके नीचे तो एगो सर्कल है, एक ही गो सर्कल है जो प्लेन है,
इसमें तो दूगो प्लेन सर्कल था, दूगो प्लेन था, ऊपर और नीचे, वो डब्बा में भी आपको दिखाए थे। लेकिन यहाँ एक ही होना है, ऊपर थोड़ी है। तो प्लेन वाला जब पूछेगा ना तो एक ही हुआ, तो पाई आर स्क्वायर, एगो सर्कल का एरिया, खत्म। कर्व पूछेगा तो कर्व पूछेगा तो कर्व पूछेगा तो क्या है, कुछ नहीं है। कर्व क्या होता है, ये प्लेन हटाइए, प्लेन समझ गए। कर्व क्या होता है, मतलब कर्व, वही इसका वाला फंडा लगाएंगे, सर्कल का बाहर वाला हिस्सा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हम बोले हाँ 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस कितना हो रहा है, 2 पाई आर। बस बस बस। अब देखिए यहाँ था ना, यहाँ जब कर्व सरफेस निकाले थे ना तो 2 पाई आर तो बोले थे, लेकिन एच से गुना किए थे, वो घुमावदार वाला पूछा था। लेकिन यहाँ एच से गुना कैसे होगा, हाइट थोड़ी, बाहर में तो एल है ना, ये तो एल है ना, एल है ना, बाहर में तो एल है, तो यहाँ एल से गुना कर देंगे, एल से गुना कर देंगे। समझ में आया। लेकिन अभी भी झमेला है, एल से तो गुना कर दिए, एल से तो गुना कर दिए, लेकिन अब मतलब कि क्या, ये तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये जो हुआ 2 पाई आर, ये जो एल है, ये मेरा क्या ऐसे ना चला जाएगा, सीधा ना चला जाएगा, जितना इसका हम सरकमफ्रेंस लिए उतना ही ऊपर चला जाएगा ना, उतना ही चौड़ाई पे नहीं उठ जाएगा। तो ये हो जाता है हाफ, ये हो जाता है हाफ, हाफ 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 जब करते हैं ना तो 2 से 2 काट देते हैं, 2 से 2 कट जाता है तो होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, हाफ हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ दोनों चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज क्या, तो वॉल्यूम में 1/3 होता है, आयतन में, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन में 1/3 होता है, आयतन में 1/3 होता है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में आधा हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया में आधा हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया ना, एकदम ध्यान दीजिएगा, खाली समझ में आएगा। अब आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अरे तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, वही वाला सब कुछ, नीचे का भी ऊपर का भी, मतलब कि प्लेन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों जोड़ दीजिए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है प्लेन सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, समझे। यही दूगो पूछेगा। तो प्लेन सरफेस एरिया क्या है आप बताइए ना, प्लेन सरफेस एरिया इसका क्या था, हम बोले पाई आर स्क्वायर, प्लेन तो एक ही गो सर्कल है खाली, तो पाई आर स्क्वायर, बढ़िया से लिखिए थोड़ा सा, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया तो अभी निकाले हैं पाई आर एल, पाई आर एल। इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, हम बोले पाई और आर कॉमन ले लिए, आर प्लस एल, देखिए ना यही लिखे हैं क्या हम, टोटल सरफेस एरिया पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर, आर प्लस एल। सब कैसे फार्मूला बन रहा है वो सब हम आपको समझा रहे हैं, याद नहीं करना है। 2 फार्मूला अगर माइंड में है तो सब बन जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। समझ में आया। हमको लगता है कि चारों आपको समझ में आया है, हमको लगता है, और नहीं आया समझ में तो फिर आप और करिए, क्या करिएगा, 2-3 बार और पढ़िए। अब देखिए ये चारों तक खत्म हो गया। अब बात करते हैं अपने इन दोनों पे। इन दोनों पे कुछ नहीं है। फुटबॉल देखे हैं, बॉल देखें, क्रिकेट वाला बॉल, फुटबॉल, मतलब ये भी गोला ही है, ये भी गोला है, लेकिन ये गोला, ये जो हम लोग पढ़े हैं ना सर्कल, सर्कल ये क्या था ना, इसे ज़मीन में से गोल एगो जगह पाड़ दिया, उसको सर्कल बोलेंगे। लेकिन ये गोला का मतलब हो गया ना, जैसे कि बॉल, फुटबॉल, वो भी तो गोल है, लेकिन उसके भीतर में जगह है, उसके भीतर में एक एरिया है, उसके वॉल्यूम है, एक भीतर में वॉल्यूम है। तो जो एगो फुटबॉल होता है ना, उसमें भी तो रेडियस होगा ही कहीं ना कहीं, उसका बीच से भी अगर हम कोई तार ऐसे घुसा दे फुटबॉल का, बीच से, इधर बीच से डाल के उधर से निकाल दे, वो भी तो उसका डायमीटर होगा, वही ना उसका डायमीटर होगा। तो डायमीटर तो उसका वही होगा, तो डायमीटर का आधा तो रेडियस होता है, ये सब तो मालूम है आपको। तो इसका अगर वॉल्यूम पूछेगा ना, वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, इसका जब वॉल्यूम पूछेगा तो ये क्या होता है मालूम है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर ना, यहाँ बोलिएगा पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। लेकिन पाई आर क्यूब जो है ना, ये 3 के बराबर होता है, हमको 4 के बराबर चाहिए, 3 के बराबर होता है, 4 के बराबर चाहिए। इस चीज़ एक बार रखिएगा ध्यान में। और इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, इसमें कोई प्लेन और कोई कर्व नहीं है, इसमें पूरा तो कर्व है, तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हम बोले पाई आर स्क्वायर होता है 4 गुना, ये सब याद रखिए, पाई आर स्क्वायर होता है 4 गुना। समझ में आया। ये 2 चीज़ इसका एकदम ध्यान रखिएगा। गोला का, गोला का क्या होता है, जैसे सर्कल का ध्यान रखे थे ना तो बाद बाकी सब बना था, उसी तरह आप गोला का ध्यान रखिएगा ना तो बाद बाकी ये आधा गोला भी बन जाएगा, हेमिस्फीयर। समझ में आया। तो कुछ नहीं, वॉल्यूम क्या बोले हम, फुटबॉल का अगर वॉल्यूम निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब करेंगे, पाई 22/7, आर मतलब रेडियस, उसका क्यूब करेंगे और उसका 4/3 करेंगे। और उसी का टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि उस फुटबॉल को ढकने के लिए एक हम मतलब कि समझ लीजिए कपड़ा का कोई एक ठो उसका ऊपर का कवर सिल रहे हैं, या प्लास्टिक का एक कवर चाहिए एक फुटबॉल के लिए, तो कितना बड़ा चाहिए, तो कितना बड़ा चाहिए वही निकालने के लिए, मतलब बाहर का उसको कितना पूरा ये है टोटल सरफेस एरिया, उसका सरफेस वाला एरिया कितना है टोटल, हम बोले पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर ये एरिया ही है, सर्कल का एरिया है, लेकिन वो सर्कल ज़मीन में था, ये एक फुटबॉल की तरह इसे फूला हुआ है, मतलब चारों कोना से नापना है तो 4 से गुना करिए ना, चारों कोना से नापना है, 4 से गुना करिए, ख़त्म हो गया। यही था इसका 2 ठो, ओह ये 2 ठो इसका हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा इसका बात करते हैं, मिटा ही देते हैं। अब हेमिस्फीयर कुछ नहीं, इसी का आधा कर दिया, इसी को बीच में से काट दिए, बीच में से काट दिए, बीच में से काट दिए, बीच में से काट दिए। अरे तो कुछ नहीं, फालतू में मिटा दिए। अभी देखिए ना, इसका वॉल्यूम कितना था, हम बोले 4/3 अब पाई आर क्यू। इसका वॉल्यूम जब इतना था तो इसका आधा कर देंगे तो इसका भी तो आधा होगा, इसका भी तो आधा होगा। नीचे एगो 2 नहीं दे देंगे, आधा कर दिए, 2 से ही इसको काटेंगे, 2 क्या बचा, ऊपर 2 नीचे 3 अब पाई आर क्यू। ये याद है तो वो याद नहीं है। इसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यू। इसको भी अगर आधा कर दे, 2 से भागा दे, 2 से 4 को 2 बार में काट देंगे तो यही ना बचेगा, यही ना वॉल्यूम लिखे हैं। क्या है नया, नया थोड़ी कुछ है। ये समझ में आया वॉल्यूम, वॉल्यूम समझ में आया, वॉल्यूम कैसे निकला समझ में आया तो बस बस बस। अब देखिए, अब आगे देखिए मज़ा। अब देखिए वॉल्यूम हुआ ना, अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया। अरे कुछ नहीं, माइंड में एक तो फोटो सोचिए ना, मेरे पास अभी कुछ है नहीं तो बता देता। एक फुटबॉल है, बीच में से काट दिए हैं, ठीक है, लेकिन पचका नहीं है, पचकाइएगा मत उसको, पचकाइएगा मत। ये एगो फुटबॉल है, ये एगो फुटबॉल है, उसको बीच से इसे काट दीजिए, लेकिन वो पचकेगा नहीं, मतलब कि नीचे से देखने से इसे गोले रहेगा। और वो कटा हुआ है, कटा हुआ है, समझे, कटा हुआ है, कटा हुआ है, मतलब कि नीचे से इसे गोले दिखना चाहिए, नीचे से ऐसे गोले दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब माइंड में खाली सोचिए उसके बारे में। उसके नीचे तो एक तो गोल है ना, गोल है ना, नीचे तो एक तो सर्कल है, फुटबॉल को बीच से काट दिया, वो फूला हुआ ही है, बीच से काट दिए हैं, नीचे से अगर देखेंगे तो गोल है ना, गोल है ना, तो उसका प्लेन वाला सरफेस तो वही है ना। तो इसका एक तो होता है प्लेन सरफेस एरिया, वो एक तो गोले ना है, तो पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। सर्कल का तो वही होता है पूरा, अगर उसका एरिया लेंगे तो क्या होगा, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, 2 गुना ना होता 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 है। समझ में, समझ में, मतलब कि नीचे तो एक तो गोला ही है, और ऊपर का अगर कर्व वाला एरिया लेंगे, नीचे वाला प्लेन नहीं लेंगे, प्लेन वाला नहीं, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, प्लेन वाला ना लेके कर्व वाला लिए, एक बार प्लेन वाला लिए, एक बार दोनों जोड़ के लिए, वही चीज़ तो कर रहे हैं। प्लेन वाला लेंगे तो नीचे तो एक तो सर्कल है, उसका एरिया ले लिए वही प्लेन, कर्व सरफेस एरिया वही एरिया ले लिए, उसको 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, हो गया कर्व। इसी को टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ दे, टोटल सरफेस एरिया पूछ दे, टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता है, हम बोले दोनों जोड़ के होता है। कैसे होता है, हम बोले इसको जोड़िए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एगो है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये थोड़े है 2 ठो पाई आर स्क्वायर, 1 ठो पाई आर स्क्वायर। हम डायरेक्ट बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया होता है 3 ठो पाई आर स्क्वायर। देखिए ना, डायरेक्ट लिखेंगे 3 ठो पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का जब भी आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो बोलेंगे 3 ठो पाई आर स्क्वायर। ये बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी खाली हम समझाए हैं कि कैसे बनता है, आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। गारंटी देते हैं कि आप कुछ याद नहीं किए होंगे, रटना थोड़ी है। हम तो आपको बोल रहे हैं कि 2 खाली याद रखिए ना, बाद में सब अपने आप बन जाएगा। हम तो बना के दिखा रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं आपके सामने। इसको आप बना लीजिए ना, इसको आप याद कर लीजिए तो देखिए ना, ये सब बन जाएगा। तो अब 1-2 ठो याद करके अगर हम 20 ठो याद करवा दे तो क्या दिक्कत है, 1-2 ठो तो याद होगा ही, और वो याद भी नहीं करना तो रट गया होगा अभी तक। एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, बार बार पेरीमीटर ही बोलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सरकमफ्रेंस अगर निकालने बोलेगा तो 2 पाई आर, यही ना, बस खत्म हो गया। यही तो था, 2-3 ठो याद करिए और सारा का सारा ये खत्म हो जाएगा। अब आप खुद ही अपने आप से पूछे ना, कहीं याद करने वाला कुछ था। सबसे ईजी चैप्टर में यही है, इस चैप्टर में सबसे ईजी यही है, लेकिन बच्चा लोग इसी से डरता है, समझे। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, इसके बाद एक और बचा हुआ है। अब हम लोग आते हैं क्यूब और क्यूबॉइड पे, घन और घनाभ पे, ठीक है। ये 2 ठो और पढ़ेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों में भी कुछ नहीं है, इसमें भी मतलब कि बहुत ही डर लगता है बच्चों को, तो डरने वाला कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको सब प्रॉपरली दिखाऊंगा, जो मेरे पास कुछ इक्विपमेंट है उसका यूज करके घन और घनाभ में होता है क्या है। दोनों में सबसे पहला बात डिफरेंस समझ लीजिए ना, कि जो घन होता है ना, घन स्क्वायर पढ़े ना आप, स्क्वायर, वही स्क्वायर जो होता है वो नॉर्मली होता है, उसके चारों साइड बराबर होता है। उसी तरह ये घन का सब साइड 6 गो साइड होता है, सब साइड बराबर होता है। ये जो सब कोना है ना, सब एक ही बराबर होता है। मतलब एक 10 बाई 10 का घर, एक 12 बाई 12 का घर,
एक घर, समझे। लेकिन इसके भीतर इसमें और स्क्वायर में अंतर ये होता है ना, ये मतलब कि ये आपका घन है, क्यूब है, इसका मतलब भीतर में इसका जगह है, कुछ वॉल्यूम है एक घर की तरह। लेकिन घर में एक आपका घर है, मान लीजिए मेरा घर है, ये मेरा पूरा दीवार जो है उसमें लेंथ और ब्रेथ है खाली, लेकिन पूरा घर में लेंथ और ब्रेथ नहीं है। लेंथ है, ब्रेथ है, एक हाइट है, 3 चीज़ें रहता है। मतलब कि जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, मेरे पास ये कुछ है, मतलब कि ये पूरा क्यूब की तरह है, क्यूब की तरह है, समझे। ये क्या है उस पर गौर मत करिए, घर में था जिसका यूज कर रहा हूँ, ये क्यूब है अपना, ठीक है। क्यूब मतलब कि क्या हुआ, हम बोले ना सब साइड बराबर, जिधर से देखिए ना सब बराबर है, जिधर से देखिएगा सब साइड बराबर है, जिधर से देखिएगा ना सभी साइड बराबर है, उसको बोलते हैं घन क्यूब। क्यूब बोलते हैं जिसका सब साइड बराबर हो, सारा का सारा साइड बराबर हो, समझे। और क्यूबॉइड किसको बोलते हैं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड घनाभ, घनाभ किसको बोलते हैं जिसमें सब साइड बराबर ना हो। ये देखिए ना घनाभ है, घनाभ है, समझे। ये देखिए ये कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, बेस कुछ और है, मतलब कि ये सब साइड तो बराबर है लेकिन ये दोनों साइड अलग अलग है, अलग अलग है। ये दोनों साइड वाला, इन दोनों का साइज एक है, अब बात देखिए ये चारों साइड एक जैसा है, वही चीज़ है। ये वाला साइड और ये वाला साइड एक है, लेकिन ये चारों साइड जो आपको दिख रहा है सामने में वो अलग अलग होता है, उसको घनाभ बोलते हैं। ये होता है डिफरेंस। अब आते हैं इसका सब कैसे क्या बनता है, इसका वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम पूछेगा आपसे, किताब में लिखा है ए क्यू। क्यों क्यों बोला है, क्योंकि सब तो ए होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक घर, जिस घर में आप बैठे हैं वहीं पे देखिए, फर्श पे देखिए, फर्श जो है, ज़मीन जो है उसका एक चौड़ाई है, एक लंबाई है और एक ऊंचाई, कोई भी कोना पकड़ के एक ठो ऊंचाई, जहाँ तक छत है आपका ऊंचाई, उसी को बोलते हैं। मतलब कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को गुना करने से वॉल्यूम निकलता है, आयतन, आयतन निकलता है तीनों को गुना करने से। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, आयतन, वही होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम किताब बोलता है ए क्यू, लेकिन ए क्यू कहाँ बोलेंगे हम, ऐसा कुछ बोलेंगे जो सब जगह काम है। हम बोले कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, भले ही सब एक ही हो, सब 10 10 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। बनाते बनाते तो एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको खुद ही। तो वॉल्यूम जब बोलेंगे ना, वॉल्यूम तो कुछ नहीं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गुना कर दीजिए, वॉल्यूम हो गया। अब आते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है। सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये ऊपर का पूरा एरिया, सरफेस वाला एरिया, ये पूरा का एरिया। मान लीजिए इसके ऊपर हमको पूरा पेंट करना है, आगे पीछे दाएं बाएं पूरा ऊपर नीचे सब जगह पेंट करना है, सब जगह पेंट करना है। तो पूरा सरफेस का एरिया बताइए कितना है, हमको भीतर का माल नहीं चाहिए, भीतर का तो हम बता दिए वॉल्यूम कितना होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका ब्रेथ, लेंथ और हाइट तीनों गुना करेंगे तो भीतर का वॉल्यूम निकल जाएगा। वही चीज़ तो यहाँ की है। अब बोला सरफेस एरिया मतलब ऊपर का एरिया बताइए ना, ये पूरा का ऊपर का एरिया कितना है। किसी एक साइड को पकड़िए, किसी एक साइड को, क्योंकि सब साइड तो बराबर है, सब साइड तो बराबर है। हम इस साइड को पकड़े, ठीक है, इस साइड को मान लीजिए हम पकड़ लिए। एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, इसको अगर गुना करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा ना। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुना किए तो इसका एरिया निकला, तो इसका एरिया मान लीजिए 10 निकला, तो ये भी तो 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, सब तो 10 होगा क्योंकि सब एक ही साइज का है, समझे। तो सरफेस एरिया जब भी निकालने को बोलेगा ना, क्यूब का, घन का सरफेस एरिया, तो एक ठो का एरिया निकालेंगे, मतलब सब तो साइज एक ही है, ये भी 10 है तो ये भी 10 है, मतलब कि ए स्क्वायर कर देंगे, ए इंटू ए एरिया। इसका एरिया निकालना है तो क्या बोले, लेंथ इंटू ब्रेथ, आधार और लंबाई अगर मेरा पूछेंगे तो यही ना, आधार और ऊंचाई यही ना। तो इसका एरिया निकालिए तो एक साइड का एरिया निकला, उसको 6 से गुना कर दिए तो पूरा सरफेस एरिया निकल गया। वही चीज़ किए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वही चीज़ किए हैं, ए स्क्वायर कर दिए। ए स्क्वायर मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक साइड का एरिया निकला और 6 को साइड होता है तो 6 से गुना कर दिया, 6 ए स्क्वायर, यही होता है ना सरफेस एरिया। ये सब याद नहीं करना है, ये सब स्क्वायर स्क्वायर से ही बन जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। समझ में आया, समझ में आया ना। ए स्क्वायर किए, ए स्क्वायर किए तो एक साइड का एरिया निकला, 6 को साइड होता है, 6 को साइड होता है, 6 को साइड होता है, तो 6 से गुना कर दिए तो पूरा सरफेस एरिया नहीं निकल गया। वही तो है, सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर, समझे। इसका डायगोनल जो होता है ना, इसके भीतर डायगोनल, मान लीजिए एक तो घर में आप बैठे हैं जो कि क्यूब है, घन है, मतलब सब साइड बराबर है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, उसमें आप बैठे हैं तो उसमें उसका डायगोनल कितना होगा। डायगोनल मतलब आप एक लंबा रॉड रखना चाहते हैं अपने घर में, तो आप क्या कोना कोनी ही तो रखेंगे, इस कोना से उस कोना, तब तो सबसे लंबा रॉड आपके घर में घुसेगा। नहीं तो आप लंबाई में रखेंगे तो लंबाई के हिसाब से घुसेगा, चौड़ाई में रखेंगे तो चौड़ाई के हिसाब से घुसेगा। लेकिन कोना कोनी जब डालेंगे ना कोई भी सामान तो लंबा घुसेगा। मतलब कि डायगोनल बताना है। अगर क्यूब का डायगोनल पूछ दे, क्यूब का डायगोनल तो √3a होता है। स्क्वायर का डायगोनल आपको बताया था कि सब साइड अगर एक 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 है तो इसका डायगोनल जो होता है वो √2 होता है, √2 के बराबर होता है।
उसी तरह इसमें √3 के बराबर होता है इंटू साइड, √3 इंटू साइड, ए का मतलब होता है साइड, जितना लंबाई चौड़ाई है उसको गुना करेंगे, √3 के साथ ए को गुना करेंगे, समझ में, ये होता है इसका डायगोनल। अब आते हैं हम लोग क्यूबॉइड के ऊपर, इसको अब रख देते हैं, क्यूबॉइड ले लीजिए। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या है, एक ही चीज़, इधर हम लोग एक क्यू ना पढ़ के क्या पढ़े हम लोग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, वही चीज़ यहाँ भी सेम चीज़, समझे। यहाँ पे सब एक ही साइज का था तो एक ही बार में एक क्यू लिख दे, लेकिन सब तो यहाँ एक ही साइज का नहीं है, यहाँ पे एक ही साइज का नहीं है, ये दो अलग साइज है, ये सब अलग साइज है। तो यहाँ पे क्या किया अपने, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब कि लेंथ लिए, ब्रेथ लिए और ऊंचाई लिए, तीनों को गुना किया तो इसका आयतन निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, समझे। एक ही चीज़ है, वही वाला चीज़ यहाँ है। इसका सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया, अब देखिए सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे। इसमें देखिए अपोजिट्स पहले पकड़िए, ये देखिए ये आपका सामने है, ये सामने है तो ये पीछे वाला बराबर होगा, ये बगल वाला इसके बराबर होगा और ये ऊपर वाला ये नीचे वाला के बराबर होगा, ये समझे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, किसी 3 गो का एरिया निकाल लेंगे, जैसे इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और उसी को डबल कर देंगे तो मेरा पूरा का सरफेस एरिया निकल जाएगा, पूरा का निकल जाएगा। क्यों हम बोले इसका एरिया निकालते हैं, हम बोले अच्छा ठीक है इसका एरिया निकालना है, ये मेरा बेस है, ये मेरा ब्रेथ है, बेस मत बोले ब्रेथ बोलिए, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये मेरा लेंथ है, ये मेरा लेंथ है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये लेंथ है, ये पूरा लेंथ है, ये पूरा बेस है और ये ऊंचाई है, ऊंचाई तो सब जगह एक ही है, समझे। तो हम क्या किए ना, हाइट और ब्रेथ को गुना कर देंगे, हाइट और ब्रेथ को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, मतलब ई वाला और ई वाला गुना कर देंगे तो इसका एरिया निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा ना। तो लेंथ, इसका हाइट और इसका ब्रेथ को अगर गुना करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा, इसका एरिया को 2 गुना कर देंगे तो इसका ऑटोमेटिक हो गया, समझे। उसी तरह इस सामने वाला का एरिया निकाल लेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो पीछे वाला का भी एरिया निकल जाएगा। उसी तरीका से नीचे वाला का एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे तो ऊपर वाला का भी एरिया निकल जाएगा, समझे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सरफेस एरिया जब भी क्यूबॉइड का पूछता है ना तो क्या करते हैं, ब्रेथ इंटू हाइट एक बार, हाइट इंटू लेंथ एक बार, देखिए ना यहाँ किए हैं, ब्रेथ इंटू हाइट एक बार, हाइट इंटू लेंथ एक बार और लेंथ इंटू ब्रेथ एक बार, तीनों को एक एक बार किए, 1 गो 2 गो 3 गो, इससे क्या हुआ ऑटोमेटिक मेरा, इसको किए तो ई हो गया, इसको किए तो ई हो गया, नीचे वाला किए तो ऊपर वाला हो गया, समझे। उसको 2 गुना कर दिए डायरेक्ट, मतलब इसका निकाले, ये देखिए इसका निकाले एक बार, इसका निकाले एक बार, इसका निकाले, तीनों निकाल के जोड़ दिए और डबल कर दिए तो ये तीनों ऑटोमेटिक, देखिए ये तीनों का निकाले, ये तीनों का निकाले, इसको निकाल के 2 से गुना कर दिया तो ये तीनों ऑटोमेटिक निकल गया, समझे। क्योंकि पीछे वाला हमेशा उसका अपोजिट वाला जो है ना उतना ही बड़ा होता है। तो वही है इसका, अगर सरफेस एरिया पूछेगा, सरफेस एरिया तो वही किए, लेंथ ब्रेथ गुना किए, ब्रेथ हाइट गुना किए, हाइट लेंथ गुना किए और डबल कर दिए, सबको जोड़ के डबल कर दिए, हो गया टोटल सरफेस एरिया। यहाँ झमेला नहीं था, यहाँ पे क्योंकि सब एक ही था तो एक ठोका एरिया निकाले डायरेक्ट 6 से गुना किए, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है ना, ई वाला और पीछे वाला एक है, इधर साइड वाला एक है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला एक है, समझे। तो इस तरीक़ा से पढ़ना होगा। तो ये है सरफेस एरिया, क्या होता है 2LBBHLH, यही ना, ख़त्म हो गया। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तभी समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है। डायगोनल, इसका डायगोनल पूछे तो उसका डायगोनल √3 है, इसका डायगोनल कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर अंडर रूट में डाल दीजिए, ख़त्म हो गया डायगोनल, एकदम याद रखिए। आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, बोलेगा एक 10 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा और 25 मीटर ऊंचाई वाला एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसमें हम एक तो सबसे बड़ी छड़, रॉड जो बोलते हैं, सबसे बड़ी छड़ उसमें हम डालना चाहते हैं तो कितना बड़ा जाएगा, मतलब कि वो आपसे डायगोनल पूछ रहा है। क्योंकि सबसे लंबा छड़ी अगर उसमें डालना है ना, सबसे लंबा छड़ अगर डालना है एक घर में तो कोना कोनी ही आदमी डालता है, कोना कोनी ही आदमी डालता है, समझे। कोना कोनी ही आदमी, मान लीजिए ये है आपका घर, तो आप ऐसे थोड़ी रखिएगा, रॉड तो छोटा होगा, ऐसे भी नहीं रखिएगा, छोटा होगा, लेकिन कोना कोनी रखिएगा ना, देखिएगा लंबा घुसेगा, लंबा होगा। अपने घर में आप बैठे होंगे वहीं पे देख रहे होंगे, कोना कोनी डालने से लंबा होता है, मतलब कि डायगोनल पूछेगा इनडायरेक्ट आपसे। जब डायगोनल पूछेगा तो ये होगा L² B² + H² अंडर रूट, समझे। ये होता है क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर और क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला। इसको एक बार आप देख लीजिए, 2-4-5 क्वेश्चन करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं अब कुछ अपने प्रश्नों के ऊपर, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं जिससे चेक कर लें कि अपना फॉर्मूला जो है वो कहीं अपने को याद तो है, भूल तो नहीं गया तुरंत, और वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या करिएगा। एक वृत्त की परिधि, वृत्त है, इसका परिधि मतलब पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, अभी बताए थे 2πr, और त्रिज्या रेडियस, और एक रेडियस, इन दोनों के बीच का अंतर दिया है। बीच का अंतर कितना दिया है? 37 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर। ठीक है, बस पूछा क्या है, उसका व्यास कितना होगा, मतलब डायमीटर कितना, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू 2r होता है ना। यहाँ से r निकाल लेंगे, यहाँ से r निकाल लेंगे, उसी को डबल कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। यही ना पूछा था, देखिए ना, ये 2πr ये सब दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है कि r कॉमन है, हम बोले r ले लो। यहाँ बचा 2π, ये माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, बस इक्वल टू तो 37 है। इसको सॉल्व करेंगे। पाई का वैल्यू हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, पाई का मतलब होता है हमेशा 22/7। ठीक है, तो ये r तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 2 गुना 22/7 माइनस 1। ये 22/7 ऐसे क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट अब नहीं करेंगे, 22 दूना 44/7 माइनस 1। क्यों हम 2 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे। अब इससे इसको देखिए नहीं, तो इसके नीचे 1 है ना, एलसीएम लेंगे ना, जैसे नॉर्मल बनाते हैं, 7 एलसीएम 44 माइनस 1 के पहाड़ा में 7 बार में तो ऊपर 7, यही ना लिखेंगे। तो 44 में से 7 जाएगा तो 37/7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 37/7, यही ना आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 37/7, डायरेक्ट लिखेंगे। हम नीचे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कहीं आपको नीचे जाके दिखे ना, इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 37/7, यही ना है। ये ब्रैकेट को भी अगर आप हटा दें तो यहाँ बीच में गुना ना है, गुना में है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये 7 जो नीचे ऊपर जाएगा, हम बोले हाँ ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया। इस 37 जो है नीचे जाएगा, हम बोले हाँ जाएगा, 37 नीचे जाएगा। यहाँ से ख़त्म, बचा है r। देखे ना, 37 से 37 कटा तो r इक्वल टू 7, डायगोनल पूछा था, डायमीटर पूछा था, डायमीटर क्या होता है 2r। तो 2 तो है, r निकाले हैं 7, मतलब कि कितना 14 सेंटीमीटर। समझे, इस तरीके से बनाएंगे। कुछ है नहीं सवाल में, थोड़ा सा आपको फार्मूला सब एकदम माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। अब याद तो करना नहीं है, याद हो गया होगा, उसको 2-3 बार खाली प्रैक्टिस करिए, अच्छे से ही सब याद हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है ना, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन क्यूब, 15 सेंटीमीटर वाला एगो क्यूब है, 15 सेंटीमीटर वाला एगो क्यूब है। क्यूब में मतलब क्या, सब साइड बराबर 15 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जाएंगे। ले, कुछ तो नहीं है, एगो स्क्वायर है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, एगो पेपर है, स्क्वायर पेपर है आपके पास। हम बोले 4 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, समझे, 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर, लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4। तो टोटल एरिया कितना हुआ, 4 चौके 16, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बोले ना 1-1 मीटर वाला कौगो बनेगा, हम बोले 1-1 मीटर वाला, मतलब कि 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, तो इसका एरिया कितना हुआ, तो 1 गुना 1 1 ही होगा। तो 4-4 के सीट में 1-1 वाला कौगो बनेगा, हम बोले 16 गो था, 1 से भागा दीजिए ना, मतलब 16 गो बन जाएगा। अरे तो हाँ 16 गो बनेगा, देखिए ना, यही ना होगा, देखिए ना 16 गो नहीं बनेगा। हम तो पूरा एग्जाम्पल दिखा के बना रहे हैं, समझे। मतलब 4x4 का था, 1x1 का बनाना था, तो कौगो बनेगा, हम बोले पूरा का एरिया निकालिए, छोटका वाला का एरिया निकालिए, भागा दे दीजिए, हो गया, पता चल जाएगा कौगो होगा। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ। 15 सेंटीमीटर वाला सब घन है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसमें तो एरिया नहीं होता, उसमें तो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हम क्या बताए थे, बुक बोला था ए क्यू, लेकिन हम बोले थे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही ना बोले थे। तो यहाँ क्या करिएगा, सब 15 है, हम बोले चलिए 15 है, ठीक है। गुना मत करिए, छोड़ दीजिए, बोलिए इतना ही है, मेरा टोटल इतना ही है पुराना वाला। और नैका कितना बनाना है, हम बोले चलिए नैका कितना बनाना है, बता देते हैं। नैका का जो साइड है ना 3 सेंटीमीटर है सबका, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, हम बोले इसका वॉल्यूम मतलब ए क्यू, मतलब कि क्या 3 गुना 3 पुराना वाला का वॉल्यूम इतना, नया वाला का वॉल्यूम इतना। पुराना वाला को नया वाला से भागा देते हैं ना, तो चुपचाप उसको नीचे ले आइए, इधर हो गया। 3 से सबको काटिएगा तो 3 को 5 निकलेगा,
यही ना, यही ना निकलेगा। मतलब कि 15 सेंटीमीटर वाला भुजा का घन में से 3 सेंटीमीटर वाला भुजा जो क्यूब है, क्यूब का साइड 3 सेंटीमीटर वाला कौ बनेगा, तो हम बोलेंगे 3 × 5 मतलब 5 × 25 अब 25 × 25 125 पीस बनेगा, 125 पीस बनेगा आंसर। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा, समझे। फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, फॉर्मूला हम जानते हैं, आपको याद हो गया, लेकिन सवाल बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी बनेगा। अब देखिए अगला सवाल एक तो क्या कहता है, एक सिलेंडर जिसका अर्ध व्यास 80 सेंटीमीटर, सिलेंडर नहीं बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, बना देते हैं। ये वो सिलेंडर, ये तो पूरा व्यास है ना, पूरा डायमीटर, व्यास मतलब डायमीटर, तो पूरा डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो रेडियस निकलेगा ना, रेडियस। तो डायमीटर पूरा कितना है, ये बोला अर्ध व्यास मतलब कि आधा डायमीटर, मतलब रेडियस बोला है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो रेडियस बोला है, त्रिज्या बोला है इनडायरेक्ट। अर्ध व्यास मतलब आधा व्यास, एक सर्कल है, ये पूरा व्यास, डायमीटर जिसको बोलते हैं, इसको पूरा व्यास बोला, पूरा व्यास है ये। अब बीच में से काट दे तो अर्ध व्यास हो गया, मतलब रेडियस हो गया, बीच में से काट दे यही ना रेडियस हुआ। तो इनडायरेक्ट हमको रेडियस दिया है 80 सेंटीमीटर, समझे, इनडायरेक्ट वो रेडियस दिया है 80 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद पूछा क्या है, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल और पार्श्व भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और पार्श्व भाग मतलब दिखने वाला भाग, एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है तो आप देखेंगे उसको तो कौन सा भाग दिखेगा, हम बोले कर्व एरिया दिखेगा, प्लेन वाला नहीं दिखेगा, ना नीचे वाला दिखेगा ना ऊपर वाला दिखेगा। पार्श्व मतलब जो दिखेगा, जो दिखेगा तो कौन दिखेगा, हम बोले जो कर्व वाला होगा वो दिखेगा, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और इन दोनों का अनुपात बोला है, इन दोनों का अनुपात बोला है, यही ना। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको नीचे लिखे ना, इसे लिखे ना तो जल्दी बनेगा, कर्व सरफेस एरिया, बस बस बस। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए और आंसर खत्म। कैसे लिखिएगा, आप बोलिएगा हमको याद थोड़ी है, यार याद है आपको, देखिए ना आपको याद है, देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, हम बोले कि प्लेन सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, यही ना। तो प्लेन सरफेस एरिया मतलब नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला भी एगो सर्कल है, ऊपर वाला भी एगो सर्कल है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया, लेकिन दो ठो ना है, दो ठो है, वो एगो नीचे है एगो ऊपर है, तो ये हो गया प्लेन सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर, बताए थे आपको, सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, लेकिन एच के साथ गुना, एच के साथ गुना, यही ना होता है टोटल सरफेस एरिया, समझे। याद हो जाएगा आपको, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तब याद होगा, आप देख के याद हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है, पढ़ाई इतना आसान थोड़ी है। कॉमन निकालिए ना, हम बोले 2 पाई आर कॉमन, यहाँ बच्चा आर प्लस एच, यही ना है, यही ना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हम बोले 2 पाई आर और आर प्लस एच, ठीक है, भागे रेशियो निकाल रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अभी तो निकाले हैं 2 पाई आर एच, यही ना। ये देखिए ना, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर बच्चा आर प्लस एच, नीचे बच्चा एच, ऊपर बच्चा, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, इसका क्या काम है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ई कट गया, ई कट गया, ऊपर बच्चा आर प्लस एच और नीचे बच्चा एच, यही ना पूछा है। आर और एच आपके सामने पड़ा हुआ है, आर है 80, एच है 20 और नीचे एच है मतलब 20, मतलब 100/20 मतलब 5/1, मतलब रेशियो कितना हुआ, रेशियो कितना हुआ, टोटल सरफेस, इधर लिखिए ना, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो हुआ कर्व सरफेस एरिया का, इसका हुआ 5 और इसका हुआ 1, और यही हुआ आपका आंसर, यही ना निकाले हैं। आपको समझाने के लिए इसको प्रोसेस में लेके चल रहे हैं, नहीं तो बनता नहीं है, इतना टाइम लगता नहीं है, बनने में इतना टाइम नहीं लगता है, सट सट बनेगा, समझे। इसको चलिए मिटाते हैं। अब देखिए अगला क्या बोलता है, आज का लास्ट सवाल, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का तिर्यंक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, एक शंकु बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं, ये शंकु है, ये शंकु है, ये शंकु है, आर, एच और ये एल, तिर्यंक ऊंचाई मतलब एल, तिरछा वाला ऊंचाई कितना दिया है, हम बोले 17 सेंटीमीटर, ये दिया है 17,
उसके बाद त्रिज्या 8 मतलब रेडियस 8, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसका आयतन, इसका वॉल्यूम निकालिए। हम बोला अच्छा ठीक है वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलता है, हम अभी बताए थे। वॉल्यूम निकलता है ना पाई आर स्क्वायर, सर्कल का तो होता ही है, एच के साथ गुना होता ही है, लेकिन ये 1/3 होता है, 1/3 होता है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ 1/3 है, पाई का मतलब 22/7 है, रेडियस मेरा 8 है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर होता है मतलब 8 2 बार। एच ले, एच तो पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता है, ये वाला चीज़ जो आपको बताया नहीं था अभी, फिर तो बताया था थोड़ी देर पहले। यही ना है, भीतर में तो यही है। ये 8 दिया है, ये 17 दिया है, ये बोला है कि क्या होगा, यही तो निकालना है। तो वही वाला, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसमें से ही घटा दीजिए जो आएगा वो एच स्क्वायर। ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस 2 दिन से तो यही पढ़ा रहे हैं, 2-3 दिन से तो अभी लगातार यही चल रहा है। तो ये चीज़ तो हम आपको बार बार सिखा दिए। अब क्या करना है, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, बच्चा 225, 21 का स्क्वायर है, हम बोले 15 का स्क्वायर है, मतलब कि हाइट मेरा 15 है, हाइट मेरा 15 है। निकालिए ना, अभी सब तो सीख गए होंगे निकालना, ये सब तो निकालना सीख गए होंगे, बस इसको काटना है। हम बोले 3 से काटिए ना, ये 5 बार में। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। हम देखिए क्या करेंगे, ये जो 8 है ना, इसको गुना करने में तो बहुत दिक्कत होगा। हम क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे 4 गुना 2, 8 ही लिखे हैं। इधर मेरा ही तो है ना, इधर 5 बचा है, ये 5 और 2 को अब छोड़ देंगे, ये 5 और 2 को छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 चौके 32, इसको भी हम, मेरा मन में चल रहा है 11 गुना 2 बोलने का, ठीक है। 8 चौके 32, देखिए स्मार्ट वर्क कहते हैं, आप वहाँ बैठेंगे तो इतना टाइम थोड़ी मिलता है। हम बोले 8 चौके 32, 32 को गुना किए 2 से 64, 64 और 64 को करेंगे 11 से, तो कोई करता है, हम बोलेंगे 4 0 7, यही ना होगा, 7 से 4 होगा। ये सब तो आप सिखा दिए हैं। 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 को किए 11 से, 704, 704 और 5 दूना 10 मतलब एगो 0, 7040 ऊपर और नीचे 7। ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन देखिए, ये हमको ऐसे ही दिख रहा है कि 1000 बार में आसपास कट रहा है। ऑप्शन में देखिए ना 1005 पॉइंट समथिंग है, 1005.7, 1005.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना था, सॉरी क्यूब होगा ना आंसर, समझे। इधर तो देख के बन जाएगा, आपको कुछ करना थोड़ी है। इस ढंग से हम लोग मेंसुरेशन को किए कंप्लीट। 3 क्लास में इसको कंप्लीट किया। आज का क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन कोशिश किए आपको बहुत अच्छे से समझाने का, ताकि आपको समझ में आए। आपका सारा काम का है, ये सारा का सारा आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो अब देरी ना करते हुए चलते हैं, फिर अब नेक्स्ट मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ। कल ही मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।